माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ आप सक्रिय ध्यान दीजिए। विपक्ष की सेहत दिनों दिन गिरती जा रही, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है विधानसभा का इनकी उपस्थिति और दयनीय होती जा रही है, गिनती में भी नहीं है। अब आपके नमस्ते को लेने वाले कोई नहीं, आप अभिवादन करते हो उसको। पर्याप्त है, आप चिंता मत करिए। हम सभी लोग हैं अध्यक्ष महोदय जी, हम सभी लोग। इन लोगों को खुद तय करके नेता प्रतिपक्ष चुन लेना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तो सामना कर ही नहीं पा रहे हैं विधानसभा का, और वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री गायब है। वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी तय। प्रश्नकाल श्रीमती गोमती शाह जी। धन्यवाद महोदय जी। मेरा क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्रों में बालक बालिका शिशु माताओं की संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी महोदय, अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ। वैसे उत्तर तो बहुत अच्छा दिए हैं अपने हिसाब से, पर हम लोगों के, मेरे हिसाब से इसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए इसमें विस्तृत रूप से जानकारी तो दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य जांच सेवा दी जाती है। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से संदर्भ सेवाएं तथा मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना से लाभान्वित किया जाता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं एक माँ की पीड़ा को समझ सकती हूँ, और एक माँ अपना बच्चा खोता है तो उस पीड़ा को भी मैं समझ सकती हूँ। अध्यक्ष महोदय जी, मैं कुछ विषय को कोट करके बोल रही हूँ, आपका अनुमति चाहती हूँ मैं। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय जी, घटना दिनांक 12 अगस्त 2023 जिला अस्पताल जसपुर की घटना है। अध्यक्ष महोदय जी, जैसे कि गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल जाती है और डिलीवरी के समय शौचालय का उपयोग करने जाती है, और वही कमोड में बच्चा को जन्म देती है, और वही कमोड में बच्चा अंतिम सांस लेती है, और माँ 2 घंटे तक शौचालय में बेहोश रहती है। यह घटना अत्यंत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यजनक है। प्रश्न करिए। मेरा प्रश्न एक ही है महोदय जी, महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग का ज्वाइंट रहता है, और स्वास्थ्य विभाग इसमें लापरवाही ये करती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का मामला है, पर मैं स्वास्थ्य महिला बाल विकास मतलब महिला और स्वास्थ्य बच्चा का सुरक्षा करना महिला बाल विकास का जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी होने के नाते स्वास्थ्य विभाग का भी जवाबदारी बनता है, और महिला बाल विकास सुरक्षा का जिम्मेदारी भी बनता है। आज इस घटना को लेकर के जो मेरे मन में बहुत दिन से पीड़ा था, इसमें सारा जानकारी दिया है, रेडी टू इट हम जितना शासकीय नियम का जो देना चाहिए था वो सारा चीज़ दे रहे हैं। लेकिन मेरा कहना ये कि है, क्या ऐसे प्रकरण के लापरवाही बरतने वालों के लिए क्या महिला बाल विकास विभाग द्वारा महिला और बच्चा के रक्षा के लिए दोषियों के ऊपर कार्रवाई के नियम बनाया गया है या नहीं? चलिए, प्रश्न आ गया आपका। माननीय मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी, पहली बार निर्वाचित एकमात्र महिला मंत्री सदन में उत्तर देने के लिए खड़ी हुई है। मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि आपका बेहतर तरीके से अपने पद का दायित्व का निर्वहन करेंगे। जवाब दीजिए। अध्यक्ष जी, महिला टीम का मैच हो रहा है। हाँ, दोनों तरफ महिला है, इसलिए मैं बीच में कम बोलूँगा आज। माननीय अध्यक्ष महोदय,
उनका जो प्रश्न मुझ तक पहुंचा था उसका जवाब पत्र के माध्यम से उन तक पहुंच गया है, लेकिन यहाँ पे एक महिला की दर्द को उन्होंने उल्लेख किया। तो अगर मेरे पास इस तरह के कभी भी घटना मुझ तक पहुँचता है तो उसका मैं समाधान करवाने का या उसमें जो आरोपी सिद्ध होंगे उनका कार्रवाई करने का प्रयास करूँगी। चलिए दूसरा प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा इतना ही कहना है कहे कि उनका भी पहली बार है और मैं इस सदन के आने के नाते, उच्च सदन में तो मैं भले ही मैं थी वहाँ करती थी, पर यहाँ भी मेरा पहला क्वेश्चन है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आपका भी पहला प्रश्न है, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा नियम हो, क्या महिला बाल विकास ऐसा नियम कोई बनाएगा कि ऐसे जब दोषी पाए जाए वैसे लोगों के लिए कार्यवाही हो? ऐसे कोई नियम बनाने का विचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? स्वास्थ्य का भी था, स्वास्थ्य मंत्री जी आगे, उनको भी जानकारी दे दीजिए उस पर। चलिए मंत्री जी कुछ बोलना है तो। जी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर बात स्वास्थ्य को लेके है तो मुझ तक पहुंचेगा तो हम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से बातचीत करके सलाह मशवरा करके उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अच्छा जवाब है। और कोई प्रश्न आपके मन में? अजय जी आप क्या पूछोगे? चलिए आप प्रश्न कर लीजिए या सुझाव दे दीजिए। इतने सीनियर सदस्य खड़े हुए हैं, ये बड़ी बात है। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि 12 तारीख की रात का जो घटना था, सम्मानीय सदस्य गोमती जी ने जो प्रश्न उठाया, उस दिन में उस घटना के सूचना के बाद तुरंत मैं अस्पताल गई थी और शिशु का जन्म कम्बोर्ड में होता है। प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला प्रसव कक्ष से उठ के जाती है शौच के लिए और कम्बोर्ड में प्रसव हो जाता है। कितना पीड़ा भरा बात है। और सारे अधिकारी उस दिन जो दोषी हैं जिस समय ड्यूटी में थे उनको बचाने में लगे हुए थे। कम से कम 6 घंटा में वहाँ खड़ी रही लगातार। वहाँ जो दोषीदार, जो स्टाफ में प्रसव के समय जो डॉक्टर थे, जो नर्स थे, इस विषय को छिपाने में लगे रहे और कार्यवाही करने में बहुत देरी हुआ और पीड़ित व्यक्ति को दबा दिया गया। 2 घंटे तक बेहोश रही महिला। इसी में प्रश्न कर लीजिए कि आप क्या चाहती हैं? क्या उस समय जो ड्यूटी में थे जो भी नर्स और डॉक्टर, उन पर कार्यवाही आज तक क्यों नहीं हुआ? बताइए, कोई कार्यवाही करेंगे क्या? कार्यवाही होना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा मतलब लापरवाही ना हो जिला चिकित्सालय में। धन्यवाद। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी पीड़ा को समझ सकती हूँ क्योंकि एक महिला की बात है, लेकिन कहना ये चाहूँगी कि ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष जी, चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही है एक महिलाओं के प्रति, शिशुओं के प्रति। इसमें त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। चलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये खासकर महिलाओं की बात है तो इसमें जरूर तुरंत के तुरंत कार्रवाई में जाए। चलिए अजय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न और ये मामला इसलिए और सर्वाधिक गंभीर हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले में स्वास्थ्य विभाग में जब ये परिस्थिति है, ऐसी अव्यवस्था है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्य जिला में कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही होगी।